हूँ वंदना झा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब गांव में गोबर के बदले मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झंझारपुर के सुखेत गांव में किया योजना का शुभारंभ। भेजा में हुए फेरी वाले की हत्या का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। 4 माह पूर्व हुए हत्याकांड पर पुलिस ने कर लिया पूरा उद्भेदन। बिजली में बाइक और स्कॉर्पियो के आमने सामने की ठोकर में बाइक सवार की मौत। बैंक चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की वैधता की जांच पूरी। 6 फरवरी को प्रत्याशियों को मिलेगा चुनाव चिन्ह। 15 फरवरी को होगा मतदान। बाबूबरही के भुगट्टी चौक पर किराना दुकान में भीषण चोरी। बाबूबरही थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर लगातार किराना दुकानों को बना रहे निशाना। अब मधुबनी जिले की आज की खबरें देखिए विस्तार से। किसान को अब मिल सकता है गोबर के बदले गैस सिलेंडर। झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कृषि अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है, जहां से अब आसपास के किसानों को गोबर और कचरा के बदले एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूषा के अधीन इकाई कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसका आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया। अगर हम अपने इस गोबर के साथ मिलाकर बनाएं तो बहुत अच्छी उससे खाद बन रही है और वो भी एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम बन गया है। इसी का ख्याल रखते हुए हमने कहा कि हम इसे पूरे गांव की बेसिस पे क्यों ना शुरू करें कि गांव का सारा गोबर, सारा कूड़ा और गांव का जो जैविक वेस्ट है, जो जैसे जलकुंभी है या बाकी चीज़ें जो गांव से निकलती हैं, उनको मिलाकर अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं तो इससे जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग इसे क्यों नहीं मॉडल बनाया जा सकता। इसमें जो सबसे चीज़ जो हमने ऐड करने की कोशिश की कि 2-3 वर्षों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें बीपीएल परिवारों को, काफ़ी परिवारों को जो है गैस के चूल्हे बांटे गए थे। उसमें एक पैसा नहीं देखने में आई, बार बार कुछ एक चीज़ें ये कहने में आई कि नहीं, जो चूँकि वो गैस महंगी पड़ती है तो पैसा लगता है, इस कारण जो है लोग फिर से रिवर्ट बैक हो गए हैं चूल्हे के ऊपर। हमने कहा है हम उनसे गोबर लेकर और उस गोबर की एवज में, क्योंकि वो ज़्यादातर गोबर के उपले बना के उसे जलाती हैं महिलाएं, जिससे उनकी आँख खराब होती है, उनका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसके बदले क्या हम उन्हें गैस दे सकते हैं। तो मुझे बहुत कहते हुए खुशी है कि मेरे वैज्ञानिकों ने उसकी एनालिसिस की और ये पाया कि नहीं, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम रहेगा। अगर हम एक घर अपने जानवरों का गोबर हमें दे दे, हम उसे 2 महीने में एक गैस सिलेंडर दे सकते हैं। तो यही हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोगों से गोबर इकट्ठा करेंगे, उनके घर का कूड़ा भी इकट्ठा करवाएंगे और जो आपका जैविक वेस्ट है, आपके अगल बगल का एरिया का, वो जैविक वेस्ट आएगा, यहाँ पे खाद बनेगी और वो खाद फिर हम बाद में बिक्री करेंगे और जितने किसान घरों से गोबर आएगा उन घरों को हम जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत कृषि अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद कृषि विज्ञान केंद्र के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रथम चरण में केवल सुखेत पंचायत के 4 गाँवों को इसके लिए चयन किया गया है, आगे इसे बढ़ाया जाएगा। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के तहत किसानों के घर से निकलने वाले कृषि अपशिष्ट के साथ साथ कचरा आदि तथा पशुओं का गोबर को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा घर घर जाकर इकट्ठा किया जाएगा, जिसका उपयोग जैविक खाद बनाने में किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र उस जैविक खाद को किसानों के लिए उपलब्ध कराएगा। कचरा के बदले में किसानों को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। खासकर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपभोक्ता किसानों को अब इस योजना के तहत 2 महीने तक केंद्र को गोबर देने पर 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके बाद कुलपति ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में बनने वाले प्रशासनिक भवन और किसान भवन का भी शिलान्यास किया। मधेपुर के भेजा थाना में बीते साल 2020 के अक्टूबर माह में फेरी वाला 25 वर्षीय मोहम्मद याकूब को, जो मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, पहले उसका अपहरण कर नशा खिलाकर उसे नदी में फेंककर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर हत्या मामले का खुलासा किया था। आज पुलिस ने मुख्य आरोपी भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव निवासी मोहम्मद कलाम उर्फ भुट्टो और उसके सहयोगी लखनौर थाना के सोनरे गांव निवासी मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर कांड का पूर्ण उद्भेदन किया। आज झंझारपुर के डीएसपी आशीष रंजन ने घटना का पूर्ण उद्भेदन करते हुए बताया कि मृतक मोहम्मद याकूब सुपौल जिला के निर्मली में रहकर फेरी का काम करता था और उसके
उसके कुछ साथी मधुबनी जिला के भेजा में रहते थे। साथ काम करने वाले ही ये लोग मोहम्मद याकूब को फोन कर बुलाकर अपहरण किए और नशा खिलाकर नदी में फेंक दिया। यहाँ पर सुपौल में रह करके फेरी का काम करते थे और उनके जो भी सहयोगी थे वो भेजा में भी रहते थे। उस आदमी को भेजा बुलाया गया था मोहम्मद लियाकत के द्वारा और उसके बाद से वो मिसिंग था। इस स्तर पर काफ़ी साइंटिफिक तरीके से भी काम किया गया। हम लोग जो विधिवत हमारा काम करने का तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, उस समय तत्काल 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्होंने एक इसमें एक्सेप्ट किया कि उनको माजा जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें नशा मिला करके उनको नदी में फेंक दिया गया था। और इस क्रम में 2 की अरेस्टिंग पहले हो चुकी थी और जो मुख्य अभियुक्त था, जो कि हम पुलिस दबिश के कारण लुधियाना भाग गया था, कल ही वह अपने गृह महापतिया पहुंचा और गुप्त सूचना पर उस मुख्य अभियुक्त मोहम्मद कलाम उर्फ भुट्टो, जिसके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको और जिसके साथ ये मोहम्मद याकूब का जो मोटरसाइकिल लिया था उसको बेचा था, मोहम्मद इरशाद, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी मोड़ पर एक बाइक और स्कॉर्पियो की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बजाज पल्सर बाइक पर सवार युवक औसी स्थित यादव लाइन होटल के मालिक मिथिलेश कुमार यादव है, जो नवरत्न टोल निवासी रघुनाथ यादव के पुत्र हैं। प्रतिदिन की तरह 0 माइल चौक से औसी होटल जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आते हुए स्कॉर्पियो ने उसे ठोकर मार दी, जिस उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं और मृतक 3 भाई थे। मृतक की कमाई से ही पूरा परिवार चलता था। वहीं एक व्यक्ति जो बाइक पर पीछे बैठा था, अनिरुद्ध कुमार यादव, घटना में जख्मी हो गए। गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए क्रिप्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ओसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने दल-बल के साथ पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर मधुबनी भेज दिया। घटनास्थल से स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया। स्कॉर्पियो चालक घटना के बाद भागने में सफल रहा।